हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस दिन मैं पड़ोस के भैया के घर गया था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि भैया घर पर नहीं थे। भाभी के बेटे को आवाज लगाया तो वो भी मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर मैं भाभी को ढूंढते हुए जैसे उनके कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और भाभी सिर्फ पेटीकोट पहनकर नहा रही थी। मैं उन्हें नहाते हुए देखकर हक्का बक्का रह गया और उन्हें एकटक देखने लगा। भाभी अपने चेहरे पर साबुन मल रही थी, उनकी आंखें बंद थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाथरूम के अंदर घुस गया। मेरी नजर भाभी के गोरे जिस्म पर गई। भाभी ने जब अपना चेहरा धोया तो पता लगा कि मैं बाथरूम के अंदर घुसा हुआ हूँ। भाभी ने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम कब आए? जब आ ही गए हो तो मेरे पीठ पर थोड़ा साबुन लगा दो। मैंने कहा, मैं कैसे भाभी? भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, पहले ये काम तुम्हारे भैया करते थे, आज वो घर पर नहीं है तो तुम्हें साबुन लगा दो। मैंने कहा, ठीक है भाभी, जैसा आप कहती हो। मैं उनकी चिकनी गोरी गोरी पीठ पर साबुन लगाने लगा और झाग बगल से होता हुआ उनके नीचे की ओर बह रहा था। भाभी ने कहा, ठीक है, अब तुम बाहर निकलो, मैं अच्छी तरह से नहा लेती हूँ। फिर भाभी नहाकर मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। कुछ देर के बाद मैं भी अपने घर आ गया। उस दिन के बाद से मेरी और भाभी की रोज फोन पर बातें होने लगी और वो भी हंसी मजाक वाली। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर एक दिन रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बिजली भी चली गई। तभी अचानक से भाभी ने मुझे फोन किया और कहा, देवर जी, आपके भैया ने आज एक नई नौकरी ज्वाइन की है और उनकी ड्यूटी रात की है। बारिश भी रुक रुक कर हो रही है और बिजली भी चली गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। हमारे घर में तो इन्वर्टर भी नहीं है। अगर आपके पास कोई हाथ पंखा है तो वो जरा लेकर आइए। मुन्ना बेचारा पसीने से पूरी तरह से भीग चुका है। मैंने बोला, भाभी आप घबराइए मत, मैं अभी हाथ पंखा लेकर आपके पास आता हूँ, आप बस घर का दरवाजा खुला रखना। तब रात के 10 बज रहे थे। मैंने चुपके से अपने घर के पीछे का दरवाजा खोला और भाभी के घर आ गया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। भाभी ने हल्की सी दिया जलाई, वो मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई। अच्छा हुआ जो तुम इतने जल्दी घर आ गए। मैं तो बहुत ही घबराई हुई थी कि आज रात मैं अकेले कैसे गुजारूंगी। मैंने कहा, भाभी अब मैं आ गया हूँ ना, आप टेंशन मत लो। भाभी मुन्नी को सुलाने लगी और मैं हाथ पंखे से हवा देते हुए भाभी की मदमस्त जवानी को देखने लगा। भाभी इतलाती हुई बोली, ऐसे क्या देख रहे हो देवर जी? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आज आप कमाल की खूबसूरत लग रही हैं। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी आजकल आप बहुत ही बदमाश हो गए हो। क्या आपने पहले कभी किसी लड़के के साथ रात नहीं गुजारी है? मैंने कहा, भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भाभी अंगड़ाइयां लेते हुए बोली, इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे तब ये भोलापन कहाँ था? मैंने भी हंसते हुए कहा, भाभी उस दिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। भाभी ने कहा, तो आज अपने आप को कैसे संभाल पा रहे हो? मैं तो तुम्हारे इस भोलेपन की दीवानी हो गई हूँ। अब तो मैं इस भोलेपन में खो जाना चाहती हूँ। और इतना कहते ही भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दूसरे कमरे में ले गई। भाभी मेरे सीने से लिपट गई और मैंने भी उनके होठों पर अपने होठों को रख दिया और जोर से उनके दोनों गुलाबी पंखुड़ियों को गहराई तक चूम लिया। फिर धीरे धीरे हमारी अजीब सी मस्ती शुरू हो गई। हम अपनी मस्ती में इस कदर खो गए कि हमें होश ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे थे। क्या जो कुछ हो रहा था वो सही था, लेकिन उस वक्त मस्ती में हमें तो सब सही लगा। भाभी के मुंह से मीठी आवाज निकल रही थी, नई नौकरी तो भैया को मिली थी, लेकिन नई नौकरी मिलने की खुशी तो भाभी मना रही थी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवर जी आपका ये भोलापन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप तो बहुत ही मस्तीखोर हो। सुबह होने से पहले ही मैं चुपके से अपने घर चला गया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। उस दिन के बाद से जब भी भैया रात को ड्यूटी पर जाते थे तो भाभी मुझे फोन करके बुला लेती थी और मैं चुपके से उनके घर चला जाता था। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी
को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।